प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जन्म कुंडली के द्वादश भाव में राहु ग्रह के फल को लेकर, अर्थात जन्म कुंडली के कौन से भाव में बैठ करके जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। राहु ग्रह छाया ग्रह है, इसलिए इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। ये बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को अर्थात कन्या राशि को अपनी स्व राशि मानते हैं। मिथुन राशि में 15 अंश तक परम उच्च के हो जाते हैं, वहीं धनु राशि में 15 अंश तक परम नीच के माने जाते हैं। राहु ग्रह को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, अपने से पंचम, अपने से सप्तम एवं अपने से नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 9वें एवं 11वें भाव में जातक को श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु छाया ग्रह हैं, इसलिए इनका कोई स्वरूप नहीं है। ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं अपने स्वरूप को उसी ग्रह के अनुसार बना लेते हैं और जातक को शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। या फिर हम ये कहें कि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार ही अपने आप को बना लेते हैं या उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना शुभ अशुभ प्रभाव जातक को प्रदान करते हैं। छाया ग्रह होने के बावजूद भी ये जनजीवन में अपना असर छोड़ते हैं। यदि राहु की महादशा चली हुई हो तो जातक भ्रमित हो जाता है, भ्रम में रहने वाला हो जाता है, चिंता उसको गुप्त चिंता सताने लग जाती है। अनेक प्रकार के रोग जो लंबे चलने वाले रोग होते हैं वो जातक उन रोगों का शिकार हो जाता है। आम जनजीवन में राहु को लेकर के बड़ा एक भ्रम बना रहता है, एक भय बना रहता है और भय होना भी चाहिए, क्योंकि राहु जिसकी भी महादशा में आते हैं उसके जीवन में तबाही मचाने वाले हो जाते हैं। उसके मन को अपने अंडर में कर लेते हैं, अर्थात उसके मन को हैग कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं और उससे कोई ना कोई ऐसा निर्णय करवा देते हैं तो उस निर्णय के चलते फिर जातक को समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि राहु कौन से भाव में किस प्रकार का फल देंगे, आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। जन्म पत्रिका में देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु कौन से भाव में बैठे हुए हैं। आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लगन की हो सकती है, किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। आज हम राहु के सामान्य फल का जिक्र करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु चाहे कितने भी शुभ प्रभाव में क्यों न हो, कितने भी अच्छे भाव में क्यों न बैठे हों, फिर भी वो कुछ न कुछ उस भाव संबंधित तो बुरा करते ही हैं, क्योंकि नेचर है, स्वभाव है इनका। अब कोयला, अब जलता हुआ कोयला हम हाथ पे रखेंगे तो हाथ को जलाएगा, लेकिन ऐसा कोयला जो जल नहीं रहा हो वो हाथ पे रखेंगे तो हाथ को जलाएगा नहीं, लेकिन काला तो फिर भी करेगा। वही बात यहाँ पर है, जिस भी भाव में ये बैठते हैं शुभ प्रभाव में होने के बावजूद भी कुछ न कुछ उस भाव का जो फल है उसमें कमी कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि राहु ग्रह लगन में ही आकर के बैठ जाए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही आकर के बैठ जाए, तो जातक स्वार्थी स्वभाव का होता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लग जाता है। जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ापन जातक में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जातक की ऐसी स्थिति होती है कि जातक को या तो कुछ न कुछ अचानक से मिल जाता है या फिर अचानक से चला जाता है। आकस्मिक के कारक हैं, अचानक से देने वाले, अचानक से लेने वाले। सिर संबंधित पीड़ा भी जातक को हो सकती है। जातक की जो बुद्धि होती है वो तीव्र होती है, लेकिन वो बुद्धि काम कहाँ करती है? बुरे क्षेत्रों में, गलत कार्यों में बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करता है जातक। अच्छे कार्यों में बुद्धि काम नहीं करती, बुरे कार्यों में अधिक करती है। अब यहां से जब पंचम दृष्टि जाएगी संतान भाव पर, तो संतति सुख में भी कहीं ना कहीं कमी कर देता है। जातक की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी उतार चढ़ाव कर देता है। अब जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी सप्तम भाव पर, तो पत्नी के साथ विच्छेद करा देता है। जो दाम्पत्य जीवन है उसको दुखद बना देता है, पति पत्नी में आपस में मतभेद करा देता है। यदि पहले से ही कोई और पापी ग्रह यहाँ पर बैठा हो तो फिर विवाह को तुड़वाने का काम कर देता है। अब नवम दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर,
तो बहुत अधिक संघर्ष के बाद जातक को भाग्य का सहारा मिलता है। राहु संघर्ष करवाता है, हर क्षेत्र में संघर्ष करवाता है, उसके बाद भाग्य का सहारा मिलता है। अब यही राहु यदि दूसरे भाव में आ जाए तो दूसरे भाव से वाणी का हम विचार करते हैं तो जातक की वाणी कठोर हो जाती है। मुख का विचार हम करते हैं तो मुख संबंधित कोई न कोई रोग राहु यहां पर बैठ करके जातक को दे देता है। कुटुंब का विचार करते हैं तो परिवार में भी मतभेद बन जाता है, कलह क्लेश का वातावरण बन जाता है। जो पैतृक संपत्ति है, जो धन का संचय है, उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब जब जातक की वाणी पर राहु आकर के बैठेगा तो जातक के शत्रु भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो यहां से जब अपनी पंचम दृष्टि से ऋण भाव को देखता है तो ऋण में वृद्धि करता है, शत्रुओं में भी वृद्धि करता है। अपनी कटु वाणी के चलते जातक के शत्रु अपने आप बन जाते हैं, छोटे मोटे रोग दे देता है, लेकिन शत्रुहंता बनाता है। अब सप्तम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव है गुप्त रहस्यों का, अध्यात्म ज्ञान का, वहीं तंत्र मंत्र का। तो यदि अशुभ प्रभाव में राहु है तो फिर जातक को चोट चपेट, एक्सीडेंट से चोट लग जाना, हड्डी टूट जाना, तंत्र मंत्रों के ज्ञान की तरफ आकर्षित कर देना, इस प्रकार की समस्या जातक राहु यहाँ पर खड़ी कर देता है। अब जाएगी नवम, जो राहु की नौवीं दृष्टि है वो जाएगी कार्य क्षेत्र पर। तो कार्य क्षेत्र में भी जातक को बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद सफलता हासिल होती है। अब यही राहु यदि तीसरे भाव में आ जाए तो यहाँ पर श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाता है, जातक को पराक्रमी बना देता है, मेहनती बना देता है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ विच्छेद करवा देता है। अर्थात छोटे भाई बहनों का जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी कर देता है। अब पंचम दृष्टि जाएगी पत्नी भाव पर, तो पत्नी के साथ विच्छेद करवाता है, जो दाम्पत्य जीवन है उसको दुखद बना देता है। और ज़्यादा पाप प्रभाव में यदि राहु आ जाए तो वैवाहिक जीवन को तोड़वा देता है, विवाह को तोड़वा देता है। अब बात करें सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर। तो जातक अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष के भाग्य का निर्माण करने वाला होता है, भाग्य का सहारा मिलता है। देर सवेर जातक को भाग्य का सहारा मिलता ही है। अब नवम दृष्टि से बात करें तो नवम दृष्टि जाएगी आय भाव पर। तो जातक अपनी मेहनत से, पराक्रम से आय के साधन बनाने वाला होता है। अब यही राहु यदि चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए तो माता के साथ विच्छेद करवाता है, माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी कर देता है, भूमि भवन वाहन का सुख दिलाता है लेकिन उसमें भी देरी करता है। अब यहाँ से जो पंचम दृष्टि है अष्टम भाव पर जाएगी तो चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, जातक को चोट लग जाती है, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब सप्तम दृष्टि जाएगी कार्य भाव पर। तो जातक श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाला होता है लेकिन संघर्ष के बाद। अब यहां से जाएगी नवम दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी। तो जातक का व्यय बढ़ता रहता है, जातक का व्यय दवाइयों पर बढ़ता है। यदि अशुभ प्रभाव में हो तो कोर्ट कचहरी, न्यायालय संबंधित क्षेत्रों में, शराब आदि का सेवन करने में, जातक अपने भोग के लिए, दवाइयों के लिए, परस्त्री गमन के पीछे अपना व्यय करता रहता है, जातक का धन खर्च होता रहता है। यही राहु यदि पंचम भाव में आकर के बैठ जाए तो संतति सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देता है, गर्भपात की समस्या खड़ी कर देता है, जातक की जो पढ़ाई लिखाई है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, उसमें भी उतार चढ़ाव ला देता है। जातक का मन नहीं लगता पढ़ाई में, 2 दिन पढ़ेगा 4 दिन छोड़ देगा। अब यहाँ से पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो जो उच्च शिक्षा है उसमें भी विघ्न बाधा होती है। बहुत विघ्नों के बाद जातक को सफलता मिलती है, भाग्य का सहारा मिलता है, लेकिन संघर्ष करने के बाद, देरी के बाद। तो सप्तम दृष्टि यहाँ से जाएगी आय भाव पर। तो जातक अपने ज्ञान के बल पर आय के साधन एक से अधिक बना लेता है। अब बात करें नवम दृष्टि की तो यहाँ से नवम दृष्टि जाएगी लगन पर। तो जातक स्वार्थी स्वभाव का होता है, जातक में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, सिर संबंधित जातक को पीड़ा होने लग जाती है। यही राहु यदि छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो अपने कारक भाव में आकर के बैठ जाता है,
श्रेष्ठ फल जातक को देता है। जातक को ऋणी तो बनाता है, जातक के शत्रु भी होते हैं, छोटे मोटे रोग भी देता है, लेकिन समस्या कुछ नहीं। शत्रु जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि राहु यहां पर बैठ करके जातक को शत्रुहंता बना देता है। अब यहां से पंचम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर जाएगी, तो कार्य क्षेत्र में भी विलंब से सफलता मिलेगी। किसी भी व्यापार में जातक जाता है, कोई भी व्यापार जब करता है तो उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद जातक को सफलता मिलेगी। अब यहां से जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि यहां से जाएगी व्यय भाव पर, तो जातक व्यय करता है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो अच्छे कार्यों में व्यय करता है, अगर बुरे प्रभाव में हो तो फिर वही कोर्ट कचहरी न्यायालय इन चीज़ों में जातक का व्यय होता रहता है। बेफिजूल के खर्चे जातक के होते रहते हैं। बात करें नवम दृष्टि की, धन भाव पर जाएगी, तो जातक को मुख संबंधित रोग राहु यहां से देखकर दे देता है, क्योंकि रोग के भाव से देख रहा है जातक। तो जातक का जो धन है वो भी कहीं ना कहीं रोगों का इलाज कराने में खर्च हो जाता है। जो परिवार के सदस्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रोग राहु दे देता है। अब बात करें यही राहु यदि सप्तम भाव में आ जाए और पहले से यहां कोई क्रूर ग्रह हो, या फिर राहु बहुत ही अशुभ प्रभाव में हो, तो फिर जातक की शादी को तोड़वा देता है, जातक का तलाक करवा देता है। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं मैंने कि राहु जिनके सप्तम भाव में है उनके 2 विवाह होते हैं, एक विवाह होकर टूट जाता है। राहु के स्वभाव को आप समझिए, राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह है, ये हर चीज में विच्छेद करवाता है। अगर माता के घर में बैठेगा तो माता से विच्छेद करवाएगा, पत्नी के घर में बैठेगा तो पत्नी से विच्छेद करवाएगा, संतान के भाव में बैठेगा तो संतान से विच्छेद कराएगा, वहीं भाई बहनों के घर में बैठेगा तो भाई बहनों से विच्छेद करवाएगा। ये विच्छेदात्मक ग्रह है, ये स्वभाव है राहु का, विच्छेद करवाना। किसी भी भाव में जब बैठेगा तो उस भाव संबंधित शुभ फल में वो हमेशा कमी करता है। अब यहां से बैठा राहु अपने पंचम दृष्टि से आय भाव को देखता है, तो जातक की आय बनी रहती है, आय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यहां पर शादी के बाद भी आय के सोर्स अधिक बन जाते हैं, इस प्रकार का योग भी बनता है। अब यहां से सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि जाएगी लगन पर, तो जातक स्वार्थी होता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, सिर संबंधित परेशानी जातक को हो जाती हैं, झूठ बोलने वाला हो जाता है। जातक का जो ध्यान है, जो बुद्धि है, वो गलत कार्यों की तरफ अग्रसित होती है। अब बात करें नवम दृष्टि की, नवम दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, तो जातक पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी कर देता है। अब यही राहु यदि अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए तो फिर जातक को चोट चपेट, एक्सीडेंट से हड्डी टूट जाना, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, या फिर अध्यात्म की तरफ जातक को अग्रसर करना, तंत्र मंत्र की विद्या में जातक पैसे बर्बाद कर देना। अगर यहां राहु बैठा है और अच्छे गुरु का सहारा मिल जाए तो फिर जातक का बेड़ा पार है, नहीं तो फिर जातक तांत्रिकों के चक्कर में आकर के अपना पैसा बहुत खराब कर देता है। राहु एक भ्रमित ग्रह है, वो भ्रम करता है, इंसान को राहु भ्रम कर देता है। वो जातक की बुद्धि पर बैठ करके जो सही होता है वो उसे दिखने नहीं देता है, वो जातक को रोग देता है। लेकिन रोग कैसे? जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई चेकअप करवाएंगे, कोई रिपोर्ट करवाएंगे, उस रिपोर्ट में वो बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि बीमारी है ही नहीं। राहु उसे भ्रमित कर देता है। और हमेशा जातक के मन में ये चलता है कि किसी ने आप पर कुछ करवा दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, तो फिर जातक तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर अपने संचय धन का नाश करता है। यहां से जब पंचम दृष्टि जाएगी व्यय भाव पर, तो जातक व्यय करता है। कहां करता है? तांत्रिकों के चक्कर में व्यय करता है, अपने भोग के चक्कर में व्यय करता है, अपने रोगों को ठीक करने के चक्कर में जातक व्यय करता है। अब यहां से जो सप्तम दृष्टि है ये जाएगी धन भाव पर, तो जो जातक का संचय धन है वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। अब कहने का भाव यही है कि तांत्रिकों के चक्कर में आकर के अपने संचय धन का नाश कर देता है। अब यहां से जो नवम दृष्टि है, जातक की जो नवम दृष्टि जाएगी माता के भाव पर,
तो माता से विच्छेद करवाने वाला होगा, माता को रोग दे देगा, हड्डियों संबंधित रोग दे देगा, भूमि भवन वाहन में सुख दिलाएगा लेकिन देरी से दिलाएगा। अब बात करें ये राहु यदि नवम भाव में आकर के बैठ जाए तो अति श्रेष्ठ होता है, जातक भाग्यशाली होता है, भाग्य का सहारा जातक को मिलता है लेकिन वो भी देरी से मिलता है। यदि अशुभ प्रभाव में हो जाए तो फिर जातक नास्तिक हो जाता है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, धर्म से खिलाफ हो जाता है। और अगर शुभ प्रभाव में है तो फिर जातक आस्तिक होता है, धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहता है, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला होता है। पिता का सहारा जातक को भरपूर मात्रा में मिलता है यदि शुभ प्रभाव में है तो। अब यहां से दृष्टि जाएगी लगन भाव पर, पंचम दृष्टि से लगन भाव को देखने के चलते जातक का जो स्वभाव है वही बात स्वार्थी बना देगा, चिड़चिड़ापन जातक में देखने को मिलेगा, सिर संबंधित पीड़ा जातक को बनी रहेगी। अब यहां से सप्तम दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, तो जातक पराक्रमी होगा, अपने मेहनत अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से विच्छेद करवाएगा, उनके सुख में कमी करवाएगा यदि अशुभ प्रभाव से देख रहा है तो। अब यही राहु यदि दसम भाव में आ जाए तो जातक यदि लोहे संबंधित, तेल संबंधित, कोयले संबंधित, शराब आदि के क्षेत्रों में, जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में यदि कार्य करता है तो जातक को विशेष सफलता दिलाने वाला होता है। राजनीति में जातक को श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला होता है। राहु संबंधित क्षेत्रों में यदि जातक कार्य करता है, व्यापार करता है तो राहु श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला होता है। यदि शुभ प्रभाव में बैठा हो तो पिता का सुख जातक को मिलता है, लेकिन यदि अशुभ प्रभाव में बैठा हो तो पिता के साथ मतभेद करवा देता है, पिता से विच्छेद करवा देता है। अब यहां से जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि जाएगी धन भाव पर, तो जातक का जो संचय धन है उसमें वृद्धि करवाने वाला होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहां से सप्तम दृष्टि माता के घर में जाएगी, अशुभ प्रभाव में है तो माता को भी बीमार बनाएगा और पिता के सुख से भी वंचित करेगा। भूमि भवन वाहन का सुख जातक को देगा लेकिन उसमें भी देरी से देगा। अब यहां से नवम दृष्टि की बात करें तो यहां बैठे हुए राहु की नवम दृष्टि ऋण भाव पर जाएगी, तो जातक के ऋण बनेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन शत्रु हंता बनाएगा, उससे समस्या किसी प्रकार की नहीं है। छोटे मोटे रोग होंगे, जातक को रोग होंगे, गुप्त अंगों पर भी राहु जातक को रोग देगा, और रोग भी ऐसे दे सकता है यदि अशुभ प्रभाव में है तो जिनका इलाज ना हो, जो लंबे चलने वाले होते हैं, कैंसर जैसे रोग, मधुमेह जैसे रोग जो लंबे चलते हैं, जिनका कोई इलाज ना हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि यही राहु आय भाव में आ जाए तो यहां पर यह कारक हो जाता है, तो जातक की आय बनी रहती है। जातक को राहु इतना तो ज्ञानी बना ही देता है कि जातक कैसे भी करके, झूठ बोल के, ठग करके या फिर किसी भी तरीके से आय के साधन बनाता रहता है। आय के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब यहां से बैठा राहु अपनी पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है, तो जातक पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, मेहनत के बल पर भी जातक अपनी आय को बनाने वाला होता है। अब यहां से दृष्टि जाएगी सप्तम दृष्टि संतान भाव पर, तो कई बार जातक यहां से, कई बार राहु वहां से यहां देख करके गर्भपात करवा देता है, गर्भ में समस्या खड़ी कर देता है, जो संतान सुख है उसमें भी कमी कर देता है, जातक की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी डिले कर देता है, उसमें भी उतार चढ़ाव कर देता है, जातक का मन पढ़ाई में लगने नहीं देता है। अब जो नवम दृष्टि यहां से बैठ करके आएगी पत्नी के भाव पर, तो पत्नी से भी विच्छेद करवाता है, पत्नी सुख में भी कहीं ना कहीं कमी कर देता है। यदि पहले से कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है तो फिर विवाह को तोड़वाने का काम कर देता है। यहां पर पत्नी के साथ कलह करवा देता है। राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, कलह करवाने वाला ग्रह है, शांति को भंग करवाने वाला ग्रह है, जातक को भ्रम में डालने वाला ग्रह है। हमेशा भ्रमित रहता है जातक जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा जातक पर लगती है। यही राहु यदि द्वादश भाव में जाए तो जातक, यदि राहु शुभ प्रभाव में है तो जातक के मोक्ष के द्वार भी खोल देता है, या फिर जातक की विदेश यात्रा करवा सकता है, विदेश में सेटल करवा सकता है। यदि अशुभ प्रभाव में है तो फिर कोर्ट कचहरी न्यायालय संबंधित क्षेत्रों में जातक का पैसा खर्च होता रहता है, पर स्त्री गमन में खर्च होता रहता है।
शराब के क्षेत्रों में शराब आदि सेवन से जातक अपना धन खराब करता रहता है। अब यहाँ से जो पंचम दृष्टि है वो जाएगी माता के भाव पर, तो माता से विच्छेद करवाता है। माता का जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी कर देता है। भूमि भवन का सुख देता है लेकिन उसमें भी देरी कर देता है। जो पैतृक संपत्ति है उससे संबंधित भी जातक को कभी कभी कोर्ट आदि का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी ऋण भाव पर, तो जातक के ऋण बने रहते हैं, शत्रु बने रहते हैं। जातक कभी कभी अपने उद्योगों को चलाने के लिए भी, यदि शुभ प्रभाव में है तो अपने उद्योगों को चलाने के लिए भी कर्जा ले लेता है, लेकिन अशुभ प्रभाव में है तो फिर वहां से बैठा हुआ राहु जातक को रोग भी दे देता है जिनका कोई इलाज नहीं होता है, ऐसे रोग जो लंबे चलते हैं। अब वहां से बैठा हुआ राहु अपनी नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो राहु यदि अशुभ प्रभाव में है तो फिर चोट चपेट, एक्सीडेंट से चोट लग जाना, हड्डी टूट जाना, अचानक से कोई भी एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देता है। यदि शुभ प्रभाव में है तो फिर राहु, यहाँ बैठा हुआ राहु अचानक से धन भी दिला देता है। मैंने कई ऐसी जन्म कुंडलियाँ भी देखी हैं कि राहु अष्टम भाव में होने के चलते या फिर यहाँ से बैठ करके अष्टम भाव में दृष्टि होने के चलते जातक का गड़ा हुआ धन भी जातक को दिला देता है। ऐसा पैसा जिसकी हम आस छोड़ चुके हैं, किसी में फंसा पड़ा है, हमें पता ही नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो भी दिला देता है। तो प्रिय दर्शकों, राहु आकस्मिक का कारक है, ये अचानक से करता है, अच्छा भी अचानक से करता है और बुरा भी अचानक से करता है। तो आज हमने द्वादश भाव में राहु ग्रह का क्या फल होता है इसके बारे में जाना। आपने अपनी जन्म कुंडली में देख लिया होगा कि राहु कहाँ पर है और आपको कैसे फल दे रहा है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।